अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मारियाज डेली व्लॉग। आज मैं करने लगी हूँ अपनी वार्डरोब की सफाई, जो कि तकरीबन 1 मंथ हो गया मैंने इसकी वार्डरोब की सफाई नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं आज सफाई करने लगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी अलमारी खाली कर ली है। सिर्फ बस वो एक ऊपर वाला जो खाना है वो अभी चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ बेड पे अब जगह नहीं रही थी। मैंने सारा सामान जो है ना, अपने सारे कपड़े जो है यहाँ बेड पे रख लिए हैं। अब इनको मैं सबको हैंगर करके हैंग करके यहाँ पर टांग दूँगी, और फिर मैं एंड में वो और ये नीचे वाली ये 2 दराजे जो है ना, ये मैं बाद में साफ़ करती हूँ। चले मैं करती हूँ इन सबको हैंग और यहाँ पर लटकाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये वार्डरोब की ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। इधर मैंने सारे के सारे कपड़े अपने हैंग कर लिए हैं। अब ये 2 खाने खाली हो गए हैं। ये ऊपर वाले को भी सेट करना है मैंने। इन 2 जगह पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अपनी ये दोनों दराज साफ़ कर लूँ। फ्रेंड्स, ये सब कुछ मेरी दराज का गंद है, जो देखने में तो गंद है लेकिन काम की बहुत चीज़ें हैं। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेटिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने सारी दराज साफ़ कर ली है। मैंने सारा गंद निकाल के बाहर रख दिया है और अब मैं तरतीब से अंदर रखती जाऊँगी और आप लोगों को दिखाती जाऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ मेरा ख्याल है परफ्यूम या कोई क्रीम बीच में गिर गई है, जिसकी वजह से ये सारा ख़राब हो गया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपने कॉस्मेटिक का सामान दिखाती हूँ। ये सारा नहीं है, बस नॉर्मल है। वैसे जो मैं आम यूज़ करती हूँ वो मेरा अलग डब्बे में पड़ा हुआ है। और ये मेरी ब्लश ऑन किट है। उसके बाद ये थोड़े से ब्रश हैं और मुझे गिफ्ट मिला था। मेरी फ्रेंड हज करने गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और वो हज करने गई थी, तो ये वहाँ से वो मेरे लिए ये इत्र लेके आई थी। पूरा के पूरा अभी तक है। ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये इस तरह करके लगा लेते हैं। ये मेरी कज़न गई थी कतर, वो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। ये पर्स में बैग में रखने के लिए छोटी छोटी किट्स हैं। तो अच्छा, ये मैं बता दूँ आपको, किसी को ना पता हो तो ये देखें, ये जो ये बॉक्स सा छोटा सा बना है ना, ये देखें, ये छोटा सा बॉक्स है। तो इसके ऊपर लिखा होता है, किसी की एक्सपायरी डेट ऐसे नहीं दी होती। एक्सपायरी डेट आप देखिएगा, किसी कॉस्मेटिक के सामान पे ज़्यादातर यही बॉक्स बना हुआ होता है और इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर 12 मंथ लिखे हुए हैं, यानी कि जब मैं इसको ओपन करूँगी तो उसके बाद ये 12 मंथ तक सही रहेगा। 12 मंथ के बाद ये एक्सपायर होंगे। ये दोनों इसी तरह, इसलिए फिर मैं इसको अभी ओपन नहीं करती, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास ये बड़ी वाली किट है और ये मेरी बहुत अच्छी किट है। ये भी मेरी कनाडा से आई हुई है किट, और इसके शेड्स बहुत अच्छे। ये बस मेरे हाथ से एक दफ़ा गिरी थी और ये टूट गई थी। ये भी मुझे मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने गिफ्ट की थी ये। और ये इसके अंदर लिपस्टिक्स हैं, ये ब्लश ऑन्स हैं और ये आई शेड्स हैं। ये मेरे पास शेड है और ये बस ऐसे शिमर सा है, जैसे किसी फंक्शन पर हमने सिर्फ आइज़ मेकअप करना हो और जल्दी हो, तो फिर मैं ये ऐसे यही बस ऐसे लगा लेती हूँ। ये क्या ऐसे बस शाइन होता है। ऐसा मेरे पास कॉपर कलर में भी है और ये गोल्डन कलर में भी है। अच्छा, और ये है मेरा मस्कारा, ये है कुछ लिप पेंसिल्स, और ये बहुत अच्छी है। ये बेस के लिए ब्रश है, ये बहुत अच्छा है। कि अभी बॉक्स में पड़ा हुआ है तो गंदा हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ अपनी बेस लगा के। ये मेरे पास बेस है। ये एक ये भी मेरे पास लिपस्टिक है, ये भी मैंने सऊदीया से ली हुई है। इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत है। और एक ये मेरे पास लिपस्टिक है, पिंक कलर में है। इसका भी कलर देखें, कितना फ्रेश कलर है इसका। एक ये लिपस्टिक है, ये भी सऊदीया की है और इसका कलर ज़रा चेक करें। नहीं, बल्कि ये कतर की है, मेरी कज़न मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है।
और ये भी कतर की लिपस्टिक है, इसका भी कलर बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर तो ये हल्का सा ना ग्लिटर शेड भी आता है, ग्लिटर भी आता है, ये देखें, आइडिया हो रहा होगा आपको। और एक ये मेरे पास लिपस्टिक है, ये बहुत डार्क कलर की लिपस्टिक है, इसलिए फिर मैं लगाती ही नहीं हूँ अभी तक। इनमें से कोई एक आधी मैंने इस्तेमाल की है। और एक ये लिपस्टिक है, इसका भी बहुत खूबसूरत लाइट सा पिंक कलर है। और सिर्फ और सिर्फ ये लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैं। ये बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर देखें कितना सॉफ्ट है और ज़्यादा फील भी नहीं होता लगा हुआ। अगर आपको डार्क की ज़रूरत होती है तो मैं इसके साथ डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल लगा लेती हूँ, और अगर मुझे डार्क की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कहीं बाहर आम जाना हो, तो बस मैं इसको ऐसे ही लगा लेती हूँ। ये आप कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है ना इसका। और उसके बाद एक ये है लिपस्टिक मेरे पास, लिपस्टिक ही है, लिप ग्लॉस लिपस्टिक टाइप। ये भी मैंने सऊदीया से ली थी। इसका कलर तो चेक करें, कितना खूबसूरत शॉकिंग पिंक है। ये भी मैंने कभी नहीं लगाई है, ऐसे ही पड़ी है मेरे पास। मुझे लगता है ये सारा कुछ एक्सपायर हो जाएगा और मैं लगाऊंगी ही नहीं। और एक ये भी मैं सऊदीया से ही लेके आई थी, ये तो मुझे लगता है ड्राई भी हो गई है। और ये है लिप ग्लॉस, ये एक साइड पे इस तरह का है और एक साइड पर ऐसे ग्लोस सा, ये देखें, ये इसके ऊपर लगा के ना, तकरीबन सारे मेरे पास एक ही शेड्स हो गए हैं ना, सारे तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं। बाकी ये मेरे लाइनर और लिपस्टिक्स के शॉप है। चले मैं इसको क्लोज करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है ये 2 बॉक्स हैं, ये मैं सऊदीया से लेके आई थी ये दोनों, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए। ये मैं आज पता नहीं कितने अरसे बाद ओपन करने लगी हूँ, देखने लगी हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत है। ये है शीशा और ये कंघी, ये देखें, ये बना हुआ है इसके ऊपर मोर, ये देखें, ये मोर के पर, और इसके ऊपर ये नग भी लगा हुआ है, साफ नहीं आ रही मेरा ख्याल है। इसके ऊपर ये नग भी लगे हुए हैं और कलर्स भी हुए हैं और बहुत प्यारे से। ये देखें, ये भी मोर की जो है ये सारा ये बना हुआ है, और इसके साथ ये कंघी है, ये इसकी कंघी है। एक ये है, ये 2 थे मेरे पास, ये मैं लेके काफ़ी सारी आई थी तो मैंने दे दिए काफ़ी सारे लोगों को, अपनी सिस्टर्स को, और इस तरह ना। और एक ये डिज़ाइन है, यानी कि है उसी तरह का बिल्कुल, कंघी बिल्कुल सेम वही है जो मैंने पहले वाले की दिखाई है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें 2 मोर, 2-3 बने हुए हैं, ये देखें, ये भी मोर आ रहा है और ये भी बैठा हुआ है, ये पर सारे उसके, और उसके बाद इसके ये जो ये डंडी बनी हुई है इसके ऊपर भी ये सारे मोर हैं, और पकड़ने वाली जगह ये भी, ये देखें, ये मोर है बना हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपके साथ और चीज़ें भी शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली और तमाम वीडियोस मिल सकें। अब मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो मैंने ज्वेलरी, और ये मेरी, ये देखें, ये इयररिंग्स है, कैट बनी हुई है, और ये भी एक ब्रेसलेट है, मुझे लगता है ये निशात का है शायद, ये पता नहीं घाटी का था, मुझे अब आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए को।
और वैसे मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी भी है, आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। और ये देखें, ये बड़ी प्यारी है। ये फिर मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। कुंदन के कांटे हैं, ये कुंदन है और चांदी है, चांदी और कुंदन के झुमकियाँ हैं ये मेरी। और अभी मैं बस इसको ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में इनको समेटती हूँ आप लोगों को। ये आउल बने हुए हैं और ये भी इयररिंग्स हैं, ये भी इयररिंग्स हैं। बस एक दूसरे के बीच में रह के ना ये नग भी ख़राब हो गए हैं। और ये भी इयररिंग्स हैं, इस तरह समझ जाएंगे। देखें ये यूँ होंगे, ये अब उल्टा हुआ है। ये देखें, ये भी निशात के, पता नहीं कौन सा है निशात का। हाँ, ये बेंगल्स हैं, ये निशात की हैं। और ये देखें, ये बहुत प्यारी लगती हैं। ये बच्चे ने पहनी हो ना टॉप के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये भी लिए थे, ये मेरी ही चैन है गोल्ड की। और ये भी एक ब्रेसलेट है और एक ये ब्रेसलेट है, ये भी निशात का है। और ये भी इयररिंग्स हैं, ये भी इयररिंग्स हैं, छोटे छोटे शूज़ बने हुए हैं। और ये भी मेरा ख्याल निशात का ही ब्रेसलेट है, ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। और एक ये है इयररिंग्स, एक ये है, हाँ जी यूँ ये एलिफेंट बना हुआ है, इयररिंग्स है ये। हाँ, यहाँ से ही यूँ पहना जाता है। एक ये ब्रेसलेट है, ये भी निशात का है। और एक ये है, ये भी बच्चियों के हिसाब से चेन है पूरी। और ये छोटी सी बोतल है, बोतल के अंदर देखें ये फ्लावर से बने हुए हैं। ये भी बच्चियों के टॉप पर चल जाते हैं। और एक ये है इयररिंग, ये इयररिंग्स टाइप ही कुछ है। ये जैसे सहारा लगा के नहीं पहनते, ये आगे वाले कान का और ये पीछे वाले कान का, इस तरह के और भी हैं। और ये मेरी गोल्ड की नोज़ पिन यानी कि तार है। बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैंने इकट्ठी करके ही रखी हुई हैं। एक ये मेरे पास इयररिंग्स हैं, ये वाले इयररिंग्स हैं। ये देखें, ये ना ऐसे पीछे से ये ओपन होते हैं और हम लोग इसको अलग पहन सकते हैं, ठीक है। ये एक नग है, इसको हम अलग पहन सकते हैं। और अगर हमने बड़े करने हो तो हम इसके अंदर से ये गुज़रता है और हम इस तरह भी पहन सकते हैं, यानी कि इनको बड़ा करके भी बड़े बड़े इयररिंग्स बना के भी पहन सकते हैं। ये देखें, चलें अब ये भी मेरी हो गई कंप्लीट ज्वेलरी भी। और भी मुझे कुछ उस गन में नज़र आया, क्योंकि वो गन बना के मैंने फेंक दी है, तो मुझे कुछ और भी ज्वेलरी में नज़र आया, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इयररिंग्स हैं, ये कान के ऊपर आ जाएंगे और ये ऐसे नीचे लटकेंगे लिप्स वाले। ये भी मैं इस शॉपर में डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ आगे। अब एक मेरा ये बॉक्स है, ठहरे ये लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लग रही, हाथ बहुत अजीब लग रहा है। मैं इसको ज़रा साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, अब ये है मेरे पास बॉक्स। इसके अंदर जो है वो मैं पैसे रखती हूँ अपने। ये जैसे ये मेरे पैसे हैं, ये मैं पैसे रख लेती हूँ इधर। और ये भी मैंने पैसे रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये सऊदीया के रियाल हैं, ठीक है। मैं जब सऊदीया गई थी तो ये मेरे पास तब के रियाल पड़े हुए हैं। ये ऐसे जैसे कि मैं पैकेट लेके गई हूँ ना, ये पैकेट है, ये इसी पैकेट में मैंने डाल के अपने पास रखे हुए थे। और ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी सबसे खूबसूरत यादें हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कितनी पागल है, इतने सारे हैं और इसको रियाल में बना के रखा हुआ है। लेकिन नहीं, ये इतनी खूबसूरत यादें हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता इनको मैं चेंज करूं। तो ये मैंने इस नीयत से रखे हुए हैं, इंशाल्लाह 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 मैं दोबारा सऊदीया जाऊंगी और
मैं वहाँ पर जाके ये पैसे खर्चूँगी, इस वजह से ये मैंने पैसे रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने सारे जमा है कि मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। अच्छा ये देखें, ये है वहाँ के सऊदीया के 500 रुपीस। और मैं आपको ये वाले पैसे भी दिखाती हूँ ये कैसे हैं। ये वहाँ के 500 रुपीस हैं। मैं जो लेके गई थी साथ मम्मा पापा भी थे, तो वो लोग खर्च देते थे, मेरे पैसे वैसे ही बच गए थे तो मैं वैसे ही ले आई वापसी। थोड़े से खर्चे थे, गिफ्ट्स लिए थे अपनी फ्रेंड्स के लिए, लेकिन ये काफ़ी सारे बच गए थे तो फिर मैं ले आई। और मैंने आके चेंज नहीं किए, मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर मैं ये यूज़ करूंगी। और ये है वहाँ का 100 रुपीस। अच्छा मैं आपको वहाँ की एक बात बताती हूँ। जो पैसे हैं ना, जैसे यहाँ पे पैसे हैं हम लोगों के पैसे चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि जैसे 100 रुपीस जो पहले था और फिर बाद में न्यू 100 रुपीस आया, तो जो पुराना था ना वो चेंज हो गया, यानी कि वो हम लोगों को वो दोबारा नहीं चलता था, लेकिन इन लोगों के ना वो दोबारा भी चलते हैं, यानी कि जो पुराने पैसे हैं ना वो भी चलेंगे। जैसे अब ये देखें, ये 100 रुपीस है ना, मैं एक और भी मेरे पास 100 रुपीस है, ये 100 रुपीस है, नहीं ये बल्कि दोनों ही सेम है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 10 रुपीस दिखाती हूँ, एक मिनट, कोई इनमें से हैं इस तरह ना, ये देखें, ये हाँ ये देखें, ये 10 रुपीस और तरह का है ना, देखें और रंग का है, और ये 10 रुपीस और रंग का है। ये देखें यहाँ से डिज़ाइन देखें, ये 10 रुपीस और तरह का, ये 10 रुपीस और तरह का है। और इसके भी देखें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ। और ये 10 रुपीस दोनों सेम है। अच्छा ये इस तरह है। और ये 5 रुपीस देखें, इनके 5 रुपीस भी दोनों चेंज है। देखें ये मुझे लगता है पुराना होगा और ये न्यू स्टाइल में आया होगा, पता नहीं इनका क्या चेंज है। इनकी भी देखें फेसेस भी मुझे लगता है जवान और बूढ़े हो गए हैं, तो ये इनके ना ये चेंज होते हैं। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों के चेंज होते हैं ना, तो हम लोगों के वो वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि बैंक वाले कहते हैं कि चेंज करके न्यू कर लो, लेकिन इनके पुराने भी चल रहे हैं, इस वजह से भी मैंने ये रख लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो चल रहे हैं ना, जब मैं जाऊँगी तब भी चल रहे होंगे, तो मैंने इसलिए ये पैसे रख लिए हैं। ये 5 रुपीस हैं, ये 10 रुपीस है, और ये 100 रुपीस है, और ये उनका 1 रुपीस है, 1 रियाल, यानी कि ये रुपीस नहीं, यानी कि रियाल, 5 रियाल 10 रियाल, पर उनके लिए यही रुपीस हो जाते हैं, जैसे हमारे 5 रुपीस 10 रुपीस 500। तो ये हैं सारे मेरी यादें सऊदीया की। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ की जो मेमोरीज़ है वो भी शेयर करूँगी। मेरे पास USB में पड़ी हुई हैं, बस मैं इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वीडियोस, वो पिक्चर्स निकाल के उसकी एक वीडियो बनाऊँगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं गई थी तो मैंने किस तरीके से तैयारियाँ की थी। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, आप लोगों को पता है कोविड की वजह से। जिस साल मैं गई थी बस वो लास्ट टाइम ही मेरा ख्याल है जा हुआ था, 2-3 दफ़ा और इस तरह लोग गए थे उस साल ही, मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है शायद उस साल या लास्ट ईयर हज नहीं हुआ, यानी कि हज के लिए इस तरह नहीं हुआ, शायद उस ईयर हुआ था हज। बस उसके बाद फिर जाना बहुत मुश्किल हो गया। बस अल्लाह ताला ये कोविड की ये जो बीमारी है ये सब दूर करे, और सब मुसलमान जो हैं अल्लाह ताला अपने घर में उनको बुलाए, मुझे दोबारा बुलाए। आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मुसलमान हैं, जो जिनकी ख्वाहिशें हैं, एक बार ज़रूर अल्लाह ताला वहाँ बुलाए। और मैं कहती हूँ कि पहले इतनी ख्वाहिश नहीं होती थी, लेकिन जब मैं हो आई हूँ तो बहुत ख्वाहिश होती है वहाँ जाने की दोबारा। ये हैं मेरे एयरपोर्ट्स, ये मैंने अभी न्यू परचेज़ किए हैं, एप्पल के हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए वैसे लिए थे। मैंने सोचा था कि मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ तो मैं ये लगा के और फिर मैं बोल लूँगी, लेकिन ये बिल्कुल वेस्ट है, यानी कि ये इस काम नहीं आ सकते। मुझे लग रहा था कि माइक की जगह मैं इनको यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये यूज़ में नहीं आए। तो और जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब
पे वीडियोस बनाते हैं तो ये मत लेइएगा सिर्फ इस काम, वैसे ले लीजिएगा, वैसे बहुत काम आते हैं। सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, अपनी एडिटिंग के बाद अपनी वॉइस सुन सकते हैं, लेकिन ये माइक की जगह नहीं देते। मुझे ऐसे लगा था कि ये माइक की जगह ये यूज़ हो सकते हैं, मैं अपने एयर्स में लगा लूँगी और साथ बोलती रहूँगी, काम करती रहूँगी, लेकिन ये काम नहीं आए, इस काम नहीं आए। और ये कुछ मेरे परफ्यूम्स हैं। ये मेरा परफ्यूम है बोनेंजा का है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू है, लेकिन मसला क्या हुआ, ये मुझे पता ही नहीं चला, ये ऐसे पड़ा रहा और ये कहीं से कोई मसला हुआ है इसके साथ और ये लीक होता रहा, जिसकी वजह से ये ऊपर वाली इसकी बारीक सी ये ऊपर से लेयर्स उतर रही है। और एक ये मेरा परफ्यूम है, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, लेकिन इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू है। और एक ये भी है और एक ये भी है, इनको भी मैं एक साइड पर रख लेती हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये है मेरी वार्डरोब का फाइनल लुक। ये मेरे सारे कपड़े हैंग हो गए हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको प्रेस करके रखती जाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। और ये मेरी एक दराज भी सेट हो गई है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, मेरी ज्वेलरी पड़ी है और ये मेरी कॉस्मेटिक का सामान, इसको हम बंद कर देते हैं। और ये जो ऊपर है ये मेरा सारा सामान है, ये स्ट्रेटनर, ड्रायर और प्लेटर और ये मेरी वेट मशीन और ये थोड़े से कॉर्नर्स में मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मोबाइल का बॉक्स है और छोटी मोटी डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी अब ये आ जाएंगे नीचे वाली खाने में। ये सबसे नीचे वाला जो खाना है ये मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, ये मैं इसलिए खाली छोड़ती हूँ, मैं हमेशा ही खाली छोड़ देती हूँ एक खाना, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला। उससे ये होता है कि जैसे ये मैंने ड्रेस कोई पहना है और मैंने वापसी उतारा है और मैं नहीं रख सकती, या मैं मार्केट गई हूँ कुछ शॉपिंग करके आई हूँ तो मेरे से उस टाइम आके फ़ौरन मेरे से सेटिंग नहीं हो सकती, उस जगह पर नहीं रखी जाती, तो मैं यहाँ पर ला के रख देती हूँ और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसे तरतीब में उसकी जगह पे पहुँचा देती हूँ। उसके बाद अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये वैसे मैंने कुछ अपने क्लचेस वगैरह पहले शेयर किए हैं, मैं बैग वगैरह आप लोगों के साथ, ये मैंने उस वीडियो में किए थे। मैंने आपको बताया है कि मैंने एक वीडियो अपनी वार्डरोब की डाली हुई है, उसमें मैंने ये अपने सारे ड्रेसेस के ब्रांड्स और ड्रेसेस के डिज़ाइन और सब चीज़ें बिल्कुल तफसील से मैंने डिस्कस की हुई हैं, अपनी वार्डरोब पूरी तफसील से दिखाई हुई है। तब मैंने ये नहीं दिखाई थी दोनों ड्रॉ, आज मैंने ये भी दिखाई है, ये भी रह गई है मेरी, ये मैं साफ़ कर लूँगी टाइम निकाल के, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये साफ़ करने लग गई तो, और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ये मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये सारे मेरे क्लचेस हैं, ये मैंने पहले वीडियो में शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। ये मेरा पर्स है, ये थोड़ी न्यू चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैं जैसे मार्केट जाती हूँ तो मुझे जितने साइज़ का ये शॉपिंग बैग चाहिए होता है ये मैं उठा लेके चली जाती हूँ। ये मेरे पास शॉपिंग बैग्स हैं, ये छोटे छोटे से हैं, ये जैसे ये छोटा है और ये जो है ये थोड़ा सा उससे यानी कि बड़ा, कभी कभी यानी कि हम ये ले जाएं तो हमें पर्स लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे साथ इब्राहिम चला जाता है तो इब्राहिम का फीडर हम रख लेते हैं इसके अंदर। और ये जैसे ये देखें, ये है, ये बहुत प्यारा मुझे लगता है, इसकी ये पॉकेट्स हैं दो और अंदर भी जो है अंदर पॉकेट्स नहीं है, एक ये है और एक ये है, ये भी ऐसे छोटा सा है और थोड़ी सी कोई शॉपिंग करनी हो तो ऐसे बिल्कुल ठीक रह जाते हैं। और एक ये है, ये मैंने न्यू लिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, ये देखें, ये बस इस तरह ये पर्स की जगह पे भी ये यूज़ हो जाता है। और एक ये है, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में है, जैसे ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो हम ये लेके जा सकते हैं। बस ये इतने से मेरे पास ये शॉपिंग बैग्स हैं, और भी हैं पर वो पुराने हो गए हैं तो वो मैं उठा के फिर रख देती हूँ। जो चीज़ काफ़ी दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ और फिर कुछ टाइम बाद मैं उन्हें निकाल लेती हूँ, फिर उनसे जब दिल भर जाता है तो उन्हें रख देती हूँ और फिर न्यू निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये मेरी फ़ाइनल लुक हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ।
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।